नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, हेलो एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग योग सेशन। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए। पीठ गर्दन सीधी, बैक एंड नेक बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें बंद, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। कंधों को रिलैक्स करिए, गर्दन को, कमर को, शरीर में कहीं भी तनाव है उसको आप ठीक करें। 1 मिनट के लिए मौन रखेंगे, स्टेबल बैठेंगे, बिल्कुल शरीर में कोई मूवमेंट नहीं। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी सांसों पे, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। इक्वल वेरिएशंस होनी चाहिए। अ, ओ, म, नहीं तो आप सिर्फ ओम की ध्वनि या जो थर्ड वाला है वाइब्रेशंस जनरेट कर सकते हैं। आंखें बंद रहेंगी, स्टेबल बैठेंगे। स्टार्ट। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में हम बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से आग्रह करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। हम हमारे दो साधक हैं, सुरभि जी और सोनिया जी। अब तो इंशु जी की भी तबीयत खराब है। इन सबको आप जल्दी से जल्दी ठीक करें ताकि ये हमारे योगा दोबारा ज्वाइन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों पाम को, और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। जब भी आईज में आपको कोई समस्या लगे तो तुरंत आप ये कर लिया करें, दोनों हैंड्स को रब करके। अब जो सेकंड है इसमें हम आंखें खुली रखेंगे और आंखों को कवर कर लेंगे हाथों से। ये आईज की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अब धीरे से आंखें बंद और पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। देखिए, चेंज ऑफ सीजन, वेदर चल रहा है, लोग काफी बीमार हो रहे हैं, कोल्ड कफ फीवर।
सो उसके लिए हम इसको कहते हैं पराली चेंज हो गई है, पराली चेंज हो गई है, चेंज ऑफ सीजन, पतझड़ आती है, न्यू सीजन आता है, न्यू क्रॉप्स आते हैं। सेम इज दी केस विद आवर बॉडी। पानी आपको न्यूट्रल पीना है, कोसा पानी पीजिए। प्लस हम पलावनी प्राणायाम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। अब इसमें आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, घुटनों को पकड़ सकते हैं, वट एवर इज कन्वीनियंट। ठीक है। हम ऐसे घुटनों को पकड़ भी सकते हैं, आंखें खोलना चाहे खोल सकते हैं, बंद करना चाहे बंद रख सकते हैं। बंद रखेंगे तो ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। अब मुंह द्वारा इनहेल करेंगे, मुंह को गोल बनाएंगे, मुंह से पार्ट्स में इनहेल करेंगे। जब पूरा इनहेल हो जाए तो जालंधर बंद लगाइए। गर्दन को इंटरलॉक कर सकते हैं, कॉलर बोन से लगाइए, नहीं तो पीछे ले जाके होल्ड कर लीजिए। अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे मुंह से आवाज के थ्रू। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को। 2 राउंड और करेंगे। चेंज ऑफ सीजन में अगर ये आप पलावनी प्राणायाम रेगुलर करते रहेंगे मॉर्निंग में, तो अगर कोल्ड का फीवर हो भी गया तो ज्यादा सिवियर नहीं होगा। मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 मंथ्स में आपको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। चलिए हम सेकंड राउंड करने जा रहे हैं पलावनी का, भैया सेम। आप लिख नहीं रहे हो। ओके, मैं एक बार सेट कर देता हूँ। ठीक है। हम सेकंड राउंड करने जा रहे हैं पलावनी प्राणायाम का। मुंह को गोल बनाइए, मुंह से इनहेल करिए पार्ट्स में। होल्ड। रिलैक्स। सांसों को सामान्य करें। हम तीसरा राउंड करेंगे पलावनी प्राणायाम का। स्टार्ट। सांसों को सामान्य करें, रिलैक्स करें। अब हम कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं। ये 5 to 10 मिनट्स में कवर अप हो जाता है। पहले कपालभाति करेंगे, फिर अग्निसार करेंगे। कपालभाति में आपको प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस क्या है कि प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती, पहला। दूसरा, आपको एम्प्टी स्टमक रहना है, खाली पेट करेंगे इसको। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, जैसे अब अभी हम अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं इजीली। और सर अगर चाय पी होती है सुबह तो एम्प्टी स्टमक काउंट होता है? हाँ जी, बट चाय शुड बी विदाउट मिल्क। शुड बी विदाउट मिल्क, ओके। यस, यस। हम्म। नथिंग, वी डोंट हैव टू यूज मिल्क, बिकॉज उसमें हम्म। एनिमल प्रोटीन जाता है हमारी बॉडी में। ओके। तो हम ना चाहते हुए भी नॉनवेज की जगह, वेजिटेरियन की जगह नॉनवेज बन जाते हैं। ओके। शरीर नहीं हाँ एक्सेप्ट करता। चाय। Yes, हाँ तो जैसे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जैसे यूजुअली चाय के साथ बिस्किट लिया हो तो उसके बाद नहीं कर सकते? no, नहीं, कर सकते हैं थोड़ी देर का गैप। मेरी भी चाय मेरे पेरेंट्स ने बना के दी हुई है, मैं हाँ रखता जी। हूँ।
ये बाई चांस, हाँ। क्योंकि So I ब्लैक टी get up यू कैन early in हैव। the morning for the kids now, so I usually have tea around 6:15ish. तो अभी अब हो उसमें गया से टाइम, आई गेस। मिल्क अब हो और गया चीनी टाइम। हटा दीजिए, मिल्क और चीनी हटा ओके, दीजिए। ठीक है। बस वो आपके लिए, सबके ठीक लिए परफेक्ट है। राइट, थैंक यू सो मच। आई ट्राई टू जब गिव अप ब्रिटिश शुगर। ब्रिटिश जब ब्रिटिशर्स गए 1947 में, तो यहाँ पे वो हम्म। मिल्क सिखा गया मिले नहीं। व्हाइट कल्चर छोड़ गई हमारी कंट्री, सो दिस इज द राइट। प्रॉब्लम। हम्म। कोई बात नहीं। अब हम कपालभाति के 3 राउंड्स करेंगे। प्रिकॉशन द थर्ड मैंने आपको बता दिया, एम्प्टी स्टमक है। एंड लेडीज को एक प्रिकॉशन है कि पीरियड डेज में दे डोंट हैव टू, उसकी स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज आपको नहीं करना, जैसा कि मुझे सिखाया गया है, पढ़ाया गया है। उसमें प्रिकॉशन लेने, बिकॉज इसमें वी जनरेट फायर इनसाइड आवर स्टमक। एंड हम सिर्फ अपने नॉस्ट्रल पैसेज को क्लीन करने जा रहे हैं। सो अगर आप जल नीति, सूत्र नीति तो खैर थोड़ी सी मुश्किल है, करेंगे तो उसको छठ कर्मा कहते हैं, उसमें हम नॉस्ट्रल्स को क्लियर रखें। एनी हाउ विल स्टार्ट। इसके लिए बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद। हम एक बार सांस भरेंगे, फिर रैपिडली सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, इनहेल नहीं करेंगे। ठीक है, एक सांस भरिए, स्टार्ट। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। इनहेल नहीं करना, इनहेल ऑटोमेटिकली होएगा, आपको नहीं करना। स्टार्ट करेंगे। इसमें आप स्लो, मीडियम, फास्ट जिस फेज में चलना चाहें चल सकते हैं। हम 60 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लास्ट के 10 सेकेंड मोर। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। अब मूल बंद, मूल बंद में मान्य है आपको अपनी एनल मसल्स को ऊपर खींचना है, गर्दन को कॉलर बोन से लगाना है, अगर लगा सकते हैं, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाएं, होल्ड कर लें। मूल बंद, उडियान बंद, जल अंदर बंद। एक्सेल एंड होल्ड। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। हम कपाल भाती के अभी 2 राउंड और करेंगे। चलिए सेकंड राउंड करेंगे। एक सांस भरिए, सिर्फ एक्सहेलिंग करेंगे। एक्सहेलिंग की आवाज आप खुद काउंट करेंगे, आंखें बंद करके काउंट करिए कितने स्ट्रोक्स आप लगा पा रहे हैं। जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, डोंट इनहेल। स्टार्ट। सिर्फ पेट की मूवमेंट होगी, हैंड्स की और शरीर में कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, होल्ड करेंगे, मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। होल्ड करें, हल्का सा पेट को दबाएंगे जहां तक आप दबा सकते हैं। पेट को खाली कर दिया हमने, सांस बाहर निकाल दी है। होल्ड, अपनी क्षमता अनुसार इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। अब हम थर्ड राउंड करेंगे कपालभाति का। इसमें अपनी क्षमता के अनुसार करना है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितना फास्ट करना चाहें फास्ट कर लें, मीडियम, स्लो। अगर बीच में डिसकंटिन्यू हो जाता है तो दोबारा कंटिन्यू कर लीजिए, और कोशिश करेंगे कि मिनिमम 100 तो हम लगा ही लगाएं। थर्ड राउंड ऑफ कपालभाति। बिल्कुल सीधा बैठे, आंखें बंद, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। स्टार्ट, सांस भरिए, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्यत कुंभक, होल्ड, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर विश्राम करेंगे। जब आपने योग स्टार्ट किया था तब आप ब्रीदिंग पैटर्न देखिए, और आपका ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे बहुत डिफरेंस आ गया, स्टेबिलिटी आ गई होगी सांसें में। एक्चुअली कपालभाति जो प्राणायाम है ये सिर्फ एनर्जी देने वाला प्राणायाम है। एनर्जी क्यों? जब आपके शरीर में ऑक्सीजन इनटेक ठीक होएगा तो आपकी बॉडी में ठीक से सेल्स बनेंगे, आपका शरीर ग्रो करेगा, फाइट कर पाएगा, चीजों से लड़ पाएगा। ग्रीश हमको 1 साल हो गया ना। 15th को। ठीक है, अच्छा। चलिए, अब हम अग्नि सार प्राणायाम करेंगे।
अब इसमें आप अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं, आगे की ओर आएंगे, हल्का सा घुटनों को पकड़ लिया, आगे की ओर आ गए, एक सांस इनहेल किया, फिर एक सांस पूरी बाहर निकाली। अब पेट को सिर्फ झटके देने अंदर बाहर, ब्रीदिंग नहीं करनी, नो इनहेल नो एक्सहेल, सिर्फ पेट को मूवमेंट देंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। इसमें भी प्रिकॉशन सेम है जो कपालभाति के हैं, क्योंकि झटके देने, हमने जिस भी चीज में झटके देने हैं तो वी हैव टू अवॉइड। अगर आपसे 10-20 हो पा रहे हैं, या मिनिमम तो 10 आप करिए, उसके बाद अगर आपसे लैप्स होता है तो दोबारा इनहेल और एक्सहेल करके एक राउंड एक्स्ट्रा कर सकते हैं। चलिए अब हम अग्निसार प्राणायाम का सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे, स्लोली सांसों को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब इसमें सिर्फ जलंधर बंद लगा, अब सिर्फ पेट को झटके देने अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। स्टार्ट करेंगे, इनहेल वेरी स्लोली, एक्सहेल विदाउट वॉइस, होल्ड, स्टार्ट। रिलैक्स। अब पैरों को आप खोलना चाहें खोल सकते हैं, इसको कहते हैं सीचिल दंडासन। इसमें हम पैरों को जब खोल करके, देखिए पैरों को ऐसे खोल लिया, गर्दन को पीछे रख लिया। जब आप रिलैक्स करना चाहें प्राणायाम के टाइम पे, तो आपको इसी तरीके से ही करना है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं। हमें ऑक्सीजन इनटेक अपनी बॉडी में हाई रखना है। दिस इज द बेस्ट टाइम। वैसे तो कहा जाता है कि सुबह 3:30 से लेके 6 बजे तक हमें प्राणायाम कर लेने चाहिए, बट आजकल की जो इतनी अर्बनाइजेशन है, इसमें ये करना बहुत मुश्किल है। तो 9 बजे से पहले पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही एम्प्टी स्टमक है, अपना नहाने के बाद इमीडिएटली आप प्राणायाम कर लें। इसमें देख लीजिए सिर्फ 15 मिनट लगे ऑलमोस्ट। तो आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि पहले मेरे को, क्योंकि एक प्राणायाम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मार्च। चलिए अब हम
प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब इसमें आप आंखें बंद रख सकते हैं, ओपन रखना चाहते हैं ओपन रख सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस, अगर अपनी स्टेबल करनी है तो आंखें बंद करनी पड़ेगी मजबूरन, कोई नहीं तो ध्यान भटकता रहेगा कि वो कितना स्ट्रोक कर रहा है, मैं कितना कर रहा हूँ, सर ने कितना किया, भैया ने कितना किया, तो ध्यान उधर जाएगा। तो पहले प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको नीचे की ओर, आकाश की मुद्रा को नीचे की ओर, रिंग फिंगर और थंब से किया जाता है बस। इसमें 2 फिंगर्स का काम है, सिर्फ राइट हैंड की रिंग फिंगर एंड राइट हैंड के थंब। अब भस्त्रिका हमेशा राइट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद करेंगे। पहले 1-2 सांस बाहर निकालेंगे लाइक दिस, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। ये फोर्सफुली करने वाला प्राणायाम है, ये आराम से करने वाला प्राणायाम नहीं है। पहले हमने अपनी मर्जी से, अब फोर्सफुली है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका का पहला राउंड स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे अब राइट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट को बंद रखेंगे। अब राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद किया, होल्ड किया। स्लोली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, होल्ड करेंगे। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, आंखें बंद। एक दो लंबे गहरे सांस ले लीजिए, सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब राइट हैंड राइट नॉस्ट्रिल राइट थंब, ठीक है। हाथ ऐसे नहीं जाएगा, हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है। कोनियों को, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके सेम चीज हम लेफ्ट से करेंगे। रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू आउट द डे। आपका सब ह्यूमन बॉडी हमेशा यही करती है, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। हम थोड़ा फोर्सफुली करेंगे। स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड ऑफ भस्त्रिका। अब स्लोली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर विश्राम करेंगे, रिलैक्स। देखिए, इन बिटवीन प्राणायाम कहा जाता है कि हम क्योंकि घी का सेवन नहीं करते हैं, कोई मिल्क प्रोडक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक हल्का सा आपको ड्राइनेस बॉडी में फील होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब म्यूकस बाहर निकाला है अपने शरीर से तो ड्राइनेस आनी कॉमन बात है। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ वार्म वाटर, बहुत थोड़ा सा, आधे का भी आधा ग्लास। अगर लगता है कि गला सूख रहा है तो पानी पी लीजिएगा, कष्ट नहीं देना, क्योंकि ड्राइनेस होती है अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वी आर जनरेटिंग फायर इनसाइड आवर स्टमक। हम जटा अग्नि पे फोकस करते हैं, जो हमारी, जिसे आप आज के जो लेटेस्ट टाइम में बोलते हैं, दिमाग से स्किप हो गया नाम, चलिए नहीं, हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका का सेकेंड स्टेज करेंगे।
ये और भी इजी है। सेम प्राणायाम मुद्रा बना ली, प्राणायाम मुद्रा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, ठीक है, ऐसे सेम इट विल बी लाइक दिस। ये मेरा थंब है और मेरी राइट हैंड की रिंग फिंगर है, उससे मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया। एक सांस भरी, फिर राइट थंब से मैंने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया, लेफ्ट से एक्सेल, ठीक है। फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सेल, ठीक है। पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। लेफ्ट से अब इनहेल करेंगे, सेम चीज। अब लेफ्ट को बंद किया, राइट से फोर्सफुली एक्सेल। ऐसे 3 राउंड और करेंगे। स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, दो राउंड और करिए। लास्ट राउंड। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। 3 वेरिएशंस का मतलब है कि और ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाएंगे। प्लीज अपनी क्षमता अनुसार करिएगा, मेरे को देख करके या किसी को देख करके एक्साइटेड नहीं होना। आपने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, मेरे से 5 हो पा रहे हैं, ओके, लेकिन टेक्निक शुड बी राइट। हमारा पर्पस क्या है कि हम लोग मिलके क्यों कर रहे हैं, कि हम गलत ना करें। कैसे करना है देखिए, जब हम इनहेल करेंगे, हाथों को ऐसे ऊपर ले गए, नीचे आएंगे तो मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, ठीक है। ऐसे मुट्ठी खुली नहीं रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, ठीक है। मुट्ठी अंदर जाएगी एकदम फोर्सफुली। इसमें क्या होएगा, आप इनहेलिंग तो कर रहे हैं पैटर्न, बट आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। हमारे पैरों में और हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। ऊपर ले जाएंगे हाथों को, हाथ खोल लेंगे, सांस भरेंगे, फिर एक्सेल करेंगे, हाथ ऊपर खोल देंगे। स्लोली रिलैक्स। इसमें बहुत हीट जनरेट होती है। अगर बिल्कुल स्टेबल बैठेंगे, कमर को सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, तो इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा। विश्राम करें। अब हम भस्त्रिका की सेकंड वेरिएशन करेंगे। एक भस्त्रिका नॉर्मल होती है, अब वो नॉर्मल भी हम कंप्लीट करेंगे आफ्टर डूइंग वेरिएशंस, बट पहले हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस अलग ही है। आप अग्निसार के बाद डायरेक्ट वेरिएशंस करके भी फ्री हो सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज, हम हाथों को ऐसे यूं पीछे लेके जाएंगे तो मुट्ठी बंद, इनहेल। अब एक्सहेल करेंगे, आगे की ओर आ जाएंगे, इनहेल। पहले प्री प्रैक्टिस कर लीजिए, ये फोर्सफुली करने वाला प्राणायाम। इनहेल, हाथों को बंद, मुट्ठी बंद, ऐसे हमारे जो शोल्डर्स हैं ये मोटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इधर मूवमेंट थोड़ी सी रहनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, कहीं पेन होती है तो इस वजह से होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपनी स्पेस ले लेती है वहां पे। तो जब आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं
तो वो जो पेन है वो टेम्पररी परमानेंटली बाहर हो जाएगी। विश्राम करेंगे। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे, वेरिएशन की। सेम, हाथों को सामने ले आएंगे, इनहेल, मुट्ठी बंद, एक्सहेल। आप स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार। प्लीज गलती मत करिएगा कि ज्यादा कर लिया, मेरा बीपी शूट अप कर गया। डोंट वरी, इसमें 100 से ऊपर हार्ट बीट्स नहीं जाने वाली। हमने जो जब अभी कोर्स किया तो उसमें हमारी 150 तक चेक की गई थी कि आप चेक करिए आपकी कितनी जा रही है हार्ट बीट। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इनहेल, रिलैक्स। posture चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मैंने अर्ध पद्मासन लगाया हुआ है। आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन या किसी भी सुख आसन में बैठ के चौकड़ी मार के नॉर्मल भी बैठ सकते हैं। और गर्दन और कमर सीधी रहनी चाहिए। और जो प्रदर्शन कैसे लगाएंगे? ये हाफ जो पद्मासन होता है कि एक पैर को रख लिया। अच्छा, कोई सा भी एक पैर रख सकते हो ऊपर? हाँ, शिफ्ट कर लेंगे ना, वैसे करना। राइट वाले पैर को लेफ्ट पे रखना है। मैंने काफी देर से उसी पे रखा हुआ था। अच्छा। ये अर्ध हाफ हो गया। और इसकी हम अभी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं कि आप लोग भी ठीक से करो। कुछ अभी मूवमेंट्स भी, हिलना डुलना भी बहुत जरूरी है। तो अभी हम वेरिएशंस में बहुत हिल ली है। कमर में, पूरे ऊपर वाले पार्ट में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आ जाती है। एनीहाउ, अब हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे, सामान्य बैठते हैं। भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करने वाले हैं अब हम। इसमें हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे, आंखें बंद, रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, ओ आराम आराम से। फिर जब हमारे क्षमता के अकॉर्डिंगली जितने भी राउंड हो जाते हैं कर लीजिए। उसके बाद आंतरिक कुंभक लगाना। आंतरिक मीन्स इनहेल एंड होल्ड, बस। ठीक है, अगर गर्दन दुखती है तो उसको कॉलर बोन से नहीं लगाना, आपने गर्दन पीछे ले जानी। उसका भी सेम इफेक्ट आता है शरीर पे। इसको बंद कहा जाता है। ठीक है, दो टाइप के बंद होते हैं, इनहेल वाला बंद एंड एक्सहेल वाला बंद। इनहेल वाले को आंतरिक हो गया, एक्सहेल वाले को बाह्य कुंभक हो गया। तो इसमें इनहेल वाला बंद लगेगा। कपालभाति के बाद हम इमीडिएटली बाह्य कुंभक लगाते हैं, एक्सहेलिंग वाली। इसमें हम इनहेलिंग वाली लगाएंगे क्योंकि अब हमारी नॉस्ट्रल्स बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका का फाइनल वेरिएशन। रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट, अपनी क्षमता अनुसार स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, आंतरिक कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आराम आराम से सांसों को बाहर निकालेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे। फिर रिलैक्स करेंगे। हमारे जो फोर्सफुली करने वाले प्राणायाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नाड़ियों की शुद्धि, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम ये करेंगे। पहले आप पैरों को खोल सकते हैं। काफी देर से हम बैठे हैं। पैरों को खोल लीजिए, गर्दन को पीछे रख दीजिए, हाथों को पीछे ले जाइए हल्का सा।
अगर अभी आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य हो चुका है, स्टेबल। जितना इनहेल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली शरीर उसका डबल एक्सहेल कर रहा है। देखिए, हम योग की साधना इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमारी ब्रेथ्स जो हैं वो काउंटेड दी। जब हम होल्ड कर रहे हैं, बंद लगा रहे हैं, तो वो आपके फायदे के लिए। उसमें फायदा क्या होएगा कि आपकी एज रिवर्स होगी, आपकी एज बढ़ेगी, उम्र लंबी होगी और स्वस्थ जिंदगी होगी। अगर किसी दिन आप प्राणायाम नहीं करते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उस चीज को कर नहीं पा रहे हो। आपका शरीर तो सारा दिन कर रहा है, उसके बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। ऑक्सीजन इनहेल एक्सेल तो ये चल ही रहा है, वो ऑटो मोड पे कर रहा है। हम उस पर ध्यान दे करके उसको और एनहेंस करते हैं अपनी बॉडी को, अपने लंग्स को, लिवर को, किडनी को, हार्ट को कितना आराम देते हैं। नहीं तो हार्ट को इतनी जोर की पंप करना पड़ता है, किसी की हार्ट बीट बढ़ रही है, क्यों? असामान्य ब्रेथ इसीलिए है क्योंकि आप ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं। फिर ब्रीदिंग पैटर्न ठीक कर लीजिए, कभी शरीर में कोई रोग नहीं आए। अब हम सेम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आज के टाइम पे योगा में कहा जाता है अनुलोम विलोम, योग में कहा जाता है नाड़ी शोधन। ये नाड़ियों की शुद्धि करता है। देखिए, राइट साइड सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी है। तो हमने पहले जब प्राणायाम किए उनमें इस चीजों का बहुत ध्यान दिया। अब नाड़ी शोधन में सेम, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, राइट थंब से राइट, लेफ्ट से वेरी स्लोली इनहेल, बगैर आवाज के इनहेल करिए। जब पूरा इनहेल हो गया तो रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और राइट से वेरी स्लोली डबल एक्सहेल। जब पूरा एक्सहेल हो गया तो वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट बंद रहेगी। फिर वेरी स्लोली एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, वेरी स्लोली डबल एक्सहेल करेंगे। ऐसे 3 से 5 राउंड करेंगे। करिए स्टार्ट। लेफ्ट से स्टार्ट करिए, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से वेरी स्लोली एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से वेरी स्लोली एक्सहेल। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगा। तो शॉप पे आ जाइए 9:30। कितना किलो चाहिए? कितना किलो चाहिए? 1200। जी, हाँ जी, हाँ जी, आप एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। जी जी, मेरी क्लास चल रही है सर योगा की, आप चला दो। लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से वेरी स्लोली एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके वेरी स्लोली एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। विश्राम, रिलैक्स। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, फिर कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करेंगे। सीधा बैठे,
सेम हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अपनी जो इंडेक्स फिंगर है सिर्फ उसको नीचे और लंबी वाली फिंगर को, आकाश वाली को, और रिंग फिंगर से इसको करना है। ऐसी मुद्रा बन जाएगी। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से इनहेल करना है। इनहेल फ्रॉम राइट। हम सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने अभी नाड़ी शुद्धि नहीं कराया। लेफ्ट राइट से इनहेल। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड। अब लेफ्ट से सांस को आराम से बाहर निकाल दीजिए। सेकंड राउंड करेंगे। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से वेरी स्लोली इनहेल। फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड। फिर लेफ्ट से आराम से सांस को बाहर निकालिए। फाइनल राउंड करेंगे। राइट से इनहेल। फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। लेफ्ट से सांस को बाहर कर निकालिए, रिलैक्स। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। कोशिश करा करें दिन में इसको 15 मिनट्स जरूर किया है। अभी वेदर जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर, वैसे वैसे इसका टाइमिंग कम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट रखिए। तो जब भी टाइम मिले, खाना खा लिया 2 घंटे बाद, इसको पकड़ के बैठ गए। चलिए, अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला। अब इसमें सेम प्रणव प्राणायाम मुद्रा बन जाएगी। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। अब लेफ्ट से 10 के काउंट में, 5 के काउंट में इनहेल कर लीजिए, और 10 के काउंट दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। फिर राइट से 10 के काउंट में सांस को बाहर। फिर 5 इनहेल फ्रॉम राइट, देन होल्ड 10 काउंट, देन एक्सहेल 10 काउंट। ठीक है, इसमें अगर दम घुटता है तो ध्यान रखिएगा। 3 6 6 4 8 8 5 10 10, वट एवर सूट्स यू। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। मैं एक राउंड आपको बोल के कराऊंगा, बाकी 2 राउंड हम आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। चलिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से वेरी स्लोली इनहेल। 1 2 3 4 5, दोनों नोस्ट्रिल्स बंद, होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 काउंट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 count, inhale from right. 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 count, exhale from left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा। अगर जरा सा भी फील हो कि समस्या हो रही है तो इमीडिएटली रुक के आप इनहेल कर लीजिए। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे सेकंड राउंड ऑफ नाड़ी शुद्धि। लेट्स स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। हम 2 राउंड कर चुके हैं, 1 राउंड और कर लेते हैं। 3 राउंड मिनिमम करने चाहिए किसी भी अभ्यास के, किसी भी प्राणायाम के। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। ठीक है, इसमें दोनों हाथों को आपने घुटनों पे रख देना, ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे और खराटेदार सांसें मुंह से एक्सेल करें। जितना टंग को पीछे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश किया करें। थ्रू आउट द डे कोशिश किया, जैसे मैंने अपनी टंग को टच कर लिया, एक्सरसाइज है। दिस इज अ मसल। जो टंग है इट इज एक्चुअली अ मसल। तो इसकी मूवमेंट, जैसे हम मसल बनाते हैं ना, मसल की मूवमेंट करते हैं थोड़ी सी, तो ये भी हमारी मसल है। लेकिन इसको थोड़ा सा बोलने में कंट्रोल में रखना। ठीक है, जबान लंबी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बोलने में मीठी मीठी वाणी बोलनी। तभी लोग समझेंगे कि आप योग कर रहे हैं। योग करने वाले कभी भी हाई टेम्पर्ड नहीं होते। उनको अपना स्थिरता आती है। अगर टेम्पर कभी हो भी जाता है तो उसको रिलैक्स करना आता है। कैसे करेंगे? मैं आपको एक टेक्निक और बताने वाला हूँ, मेरी सेल्फ पर्सनल, मुझे नहीं पता ये भी शायद कोई योगा का ही पार्ट होएगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मेरे पे नाराज हो रहा है, उलझ रहा है, ये बहुत, वैसे इसका एक नाम जरूर होना चाहिए। तो क्या करना है, इसमें एक टेक्निक है। जैसे वो व्यक्ति अभी कुछ बेच रहा है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, वो मुझे अब्यूज कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको सुनना है, सांस भरते रहना है। जितनी देर वो बोलता जा रहा है उतनी देर इनहेल करते रहो। फिर धीरे धीरे कोशिश करनी है कि इधर से सुना से एक्सेल करते हुए बाहर निकालना। शायद आप वो भूल भी जाएंगे कि वो उस व्यक्ति ने क्या बोला। समटाइम्स होता है ना, लोग आपकी बातें ऐसे बैठ के सुन रहे होते हैं, तो इसका मतलब वो गेन नहीं करना चाह रहे नॉलेज। चलिए हम उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कशन करें। लेट्स, दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए लंबा गहरा, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए और मुंह से एक्सहेल करिए आवाज को। दो बार और करेंगे।
गले को मसाज करिए, खूब गहरा सुन लीजिए अंदर। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं। थोड़ी सी मूवमेंट कर लेंगे, उसके बाद दोनों हाथों के अंगूठों से कानों को बंद कर दीजिए। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, और ओम की ध्वनि या खराटेदार सांस से हम अंदर वाइब्रेशंस जनरेट करेंगे, लाइक दिस, हमिंग की वॉइस। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। Slowly relax. चलिए हम थोड़ी सी, जिसको पहले स्कूल में हम कहते थे पीटी कर लें। पीटी पिटाई नहीं है हमारी। हमारी पीटी का मतलब है कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल। थोड़ा सा शरीर को हिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मूवमेंट करेंगे तो शरीर थोड़ा सा फिट रहेगा। ठीक है, पहले हम नेक रोटेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, और अब फिर उसके बाद हम कुछ डिस्कशन अगर किसी को करनी है तो हम कर सकते हैं। मेरे पास 9 बजे तक का टाइम है। चलिए हम लंबा गहरा सांस भरेंगे और गर्दन को राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर धीरे से एक्सेल, हम गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। एक्सेल, गो डाउन। फिर इनहेल, गो अप। फिर एक्सेल, गो डाउन। एक बार और, 3 बार इनहेल, एक्सेल। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ब्रीदिंग पैटर्न ठीक रखिएगा। स्लोली रिलैक्स। अब दोनों हाथों की कोनियों को शोल्डर्स पे रख लेंगे। ठीक है, कोनियों को ऐसे सामने मिलाएंगे। इनहेल करेंगे, गो अप। इनहेल, पीछे ले जाके रोकेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। रिलैक्स। ये 3 से 5 बार जरूर करना चाहिए हमें, क्योंकि शोल्डर्स में मैंने आपको बताया ये हमारा मोटररी पार्ट है। ये है हमारा पैर के घुटने, जो हिप बोन है वो भी मोटररी पार्ट। अब बिल्कुल सामने ऐसे हाथों को कर लेंगे। अब राइट साइड की ओर घूमेंगे।
कमर के उस ऊपरी भाग से हमने राइट मुड़ना है। अब पीछे मुड़ के थोड़ी देर रुकेंगे, राइट थंब को देखेंगे। अब धीरे से इनहेल, कम बैक, फिर सांस भर लिया लेफ्ट साइड पे, होल्ड, फिर इनहेल, कम बैक। एक बार और करेंगे, इनहेल, नाउ एक्सहेल, गो राइट, फिर इनहेल, कम बैक, फिर एक्सहेल, गो लेफ्ट। ठीक है, हम अपनी जिस स्पीड पोज में बैठे हैं दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, रुकेंगे, कुछ देर रुकेंगे। अब सांस भरिए, अब सांस छोड़िए, राइट साइड पे जाइए, फिर इनहेल, कम बैक, फिर सांस छोड़िए लेफ्ट, फिर इनहेल, कम बैक। अब सांस छोड़िए, सामने की ओर आइए, सांस भर के हाथों को रिलैक्स करिए। ये जो हमने अभी प्राणायाम किया ये रिलैक्सेशन के लिए होता है। अब हम मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन के लिए आपको वज्रासन में आ सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। राइट साइड पे राइट हैंड, राइट नेवल की साइड पे राइट, नेवल के राइट पे राइट हैंड रख दिया, लेफ्ट पे लेफ्ट हैंड रख दिया, इनहेल किया। अब एक्सहेल करते जाएंगे, सामने की ओर झुकेंगे। अब गर्दन को ऊपर की ओर ले आइए ऐसे, कुछ क्षण रिलैक्स करेंगे, नितंब को पैरों पे रखेंगे, स्लोली इनहेल, कम बैक। सेकेंड राउंड में हम हाथों को ऐसे खोल के पहले नाभि पे रख लिया, फिर दूसरा हाथ रख लिया, इनहेल, सांस छोड़ते जाएंगे, सामने की ओर झुकेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, स्लोली सामान्य करें। ये मंडूकासन था। अब हम रिलैक्सेशन करेंगे, आई थिंक इज नॉट देयर, सो श्रवासन में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे तभी हम उठें। पहले हम कमर के बल लेट जाएंगे, कमर के बल लेटना है। पैरों को शरीर से थोड़ा सा दूर, हाथों को शरीर से दूर पूरा खोल लीजिए।
ठीक है, मैंने ऐसे अब सेट करता हूं। क्योंकि इसमें अब हम एक कमर का पोज करने जा रहे हैं, इसलिए मेरे को इसको सेट किया। ठीक है, दोनों हाथों में देखिए गैप हो गया, पैरों में गैप हो गया। विश्राम करें, कुछ क्षण अपनी सांसों पे ध्यान दें, ब्रीदिंग पैटर्न को देखें। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे और सेम ताड़ासन जो हमने लेटे लेटे किया, बैठे बैठे किया था, उसको हम ऐसे खड़े खड़े लेटे लेटे करेंगे। पैरों को जमीन की ओर खींचें, शरीर को टाइट करें, धीरे से वापस आए, पैरों को खोल लें, हाथों को साइडों पे कर लें। अब दोनों पैरों को ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये कमर की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, आसन है। अब सांस भरेंगे, फिर गर्दन को ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे और पैर को ले जाएंगे राइट साइड पे। सांस छोड़िए, अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रख देंगे। कोशिश करेंगे इजीली, अगर आप कर पाते हैं तो। अगर पेन है तो मत करिए। स्लोली, धीरे धीरे वापस आप अपने पैरों को बीच में ले आइए। सांस भरिए, सांस छोड़िए और पैरों को लेफ्ट साइड पे ले जाइए। फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रख दें, गर्दन को राइट साइड पे। कुछ क्षण रुकें, धीरे से इनहेल, कम बैक। अब सेम चीज, हम दोनों हाथों की रिस्ट को बांध लेंगे, ऐसे दोनों पैरों को पकड़ लें। बस, अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं ऐसे कर लीजिए। कमर को घुमाना है आगे पीछे, नीचे ऊपर। अब अपने मिडिल पार्ट ऑफ द स्पाइन से आगे की ओर आना, एकदम गर्दन को ले आएंगे तो कमर में दर्द हो सकती है, गर्दन में दर्द हो सकती है। ठीक है, ऐसे ले आएंगे और अगर मूव कर सकते हैं तो मूव करिए, नहीं तो ऐसे कुछ देर रुकने के। इसको पाद मुक्त आसन बोलते हैं, पवन मुक्त आसन, सॉरी। राइट और लेफ्ट को जाने की कोशिश करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। अगर उधर बैलेंस नहीं बन रहा तो आप गर्दन को जमीन पर रख दें। ये स्पाइन ट्विस्टिंग जो हमने अभी की है, इतनी देर बैठे हैं उसके अंदर। अब धीरे से आराम से पैर को पटकेंगे नहीं, आराम से नीचे रख दीजिए। दोनों हाथों में गैप, पैरों में गैप। अब धीरे से पैरों को सामने लेके आएंगे वापस, ऐसे। आप लेफ्ट साइड की करवट लेंगे, लेफ्ट साइड को मुड़ जाएंगे। अब राइट हैंड का सपोर्ट लेके उठेंगे। धीरे से हम अपने मैट पर आते। कल हमारे लिए जो योगा सेशन था उसमें हमने शेयर किया था कि मुद्राओं के बारे में। तो जो सबसे बेस्ट हमारे लिए मुद्रा है, हम काफी टाइम पहले उसके पे बहुत ध्यान दे रहे थे, अपान वायु मुद्रा। वो करने की कोशिश किया करें जब भी टाइम मिले, एम्प्टी स्टमक हो तो अपान मुद्रा। ठीक है, अपान मुद्रा लगाएंगे या अपान वायु मुद्रा, जब भी आपको टाइम मिले। आप योगा किसी दिन नहीं कर पा रहे तो डोंट वरी, ये आपकी ब्रीदिंग पैटर्न भी ठीक कर देगा, पूरी बॉडी को स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी भूलना नहीं है। अब योगा या सांस लेने का, प्राणायाम करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। तो
जब प्रॉब्लम आए फिर तभी इमीडिएटली ज्वाइन करके योग को मत सोचिए कि योग से एकदम ठीक हो जाएगा। योग आपको थ्रू आउट द लाइफ करना है, ठीक है। इसको अपान वायु मुद्रा बोलते हैं। पहले हमने जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे के रूट के साथ लगाया दोनों हाथों से, फिर अंगूठे सॉरी जो आकाश वाली मुद्रा है और रिंग फिंगर को अंगूठे के टिप के साथ लगाया, बस। इसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। अभी हम इसको नहीं लगा सकते क्योंकि हम प्राणायाम कर चुके हैं आधे घंटे पहले। 1 घंटे बाद आप प्राणायाम अगर कर लिया है तो उसके 1 घंटे बाद, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना? कल मैं एक दीप्ति जी के कुछ सामान लेने गया था, तो उसमें मेरे को एक मेडिसिन बहुत अच्छी मिली। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि क्या है। इसमें लिखा है गिलोय घनवटी एडवांस। जरा इसमें मैं इंडिग्रेंट्स पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग कहेंगे अरे बाप रे। इसमें लिखा है पाउडर ऑफ गिलोय, ठीक है। अश्वगंधा भी है इसमें, इसमें तुलसी भी है, नीम भी है, जो हमारे त्रिफला के अंदर है, हरड़ भी है, बहेड़ा भी है, आंवला भी है। बताओ, सारी चीजें आ गई। यही 5 चीजें हमें चाहिए बस। आंवला, बहेड़ा, हरड़, नीम, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय। तो क्या बन गया? गिलोय घनवटी एडवांस। तो मैं अभी भिजवा रहा हूँ उनको। तो ये जो इसमें क्या क्या आ गया, एरोसोल्स आ गया, मैग्नीशियम आ गया, जो मतलब बॉडी की जो पूर्ति है वो इससे हो जाएगी। आप अगर यही एक टैबलेट रोज ले लें तो इसमें त्रिफला भी आ गया आपके पास, इसमें आपके पास गिलोय भी आ गई, अश्वगंधा भी आ गई, तुलसी भी आ गई, नीम भी आ गई। और क्या इसका नाम भेज देना, इसका नाम भेज देना ग्रुप में। ये रही गिलोय। मैं फोटो मैंने कल फोटो ली। ना, फोटो ये डाल सबसे दो। पहले तो अपने पेरेंट्स के लिए ली, एक मैंने दीप्ति के लिए ले ली। मैंने कहा भी दीप्ति को देंगे, दीप्ति को आज भिजवा रहे हैं। चलिए और बताइए, सब ठीक ठाक? ठीक ठाक। दीप्ति समझ आया आपको? ये पता है दीप्ति ने MBA किया हुआ है, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इतनी अच्छी वो है। सर एक बार नाम फिर से बताना। गिलोय घनवटी एडवांस। मैं फोटो डाल दूं आपको? मैं सबको डाल देना फोटो, ग्रुप में डाल दो फोटो। हाँ, फिर कहोगे दवाइयां मत बांटा करो। मैंने तो नहीं बोला कभी। अच्छा चलो, लो जी डाल दी। भैया मैंने यूरिन बहुत कम है। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ आपको, एक पाउडर बना के भेजूंगा, इससे क्या होगा? इससे ठीक हो जाएगा। और क्या, ठीक है। चलिए। ओके जी। हाँ जी, कौन आयुर्वेदिक डॉक्टर हो? क्या बोला? आयुर्वेदिक डॉक्टर होना? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको कल बताया तो मैंने मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ। आप तो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। मेरे को तो, मैं तो आपके एक उसके भी बराबर नहीं हूँ। फायदा क्या भैया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैंने तो कोई काम ही नहीं करी। कोई बात नहीं, जो जब जब जाग जाओ तब सवेरा, ठीक है। किसी को 12वीं पास, किसी को 18वीं पास, तो कोई बात नहीं। डोंट वरी, सबका अपना अपना चैलेंज है। आपको लड़ोगे, लड़ना सीख जाओगे, फिर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दिया ना, आपके पास रीजन है, आपकी मम्मा। अब आपको अपनी मम्मा का और अपने बेटे का ध्यान, बच्चे का ध्यान देना, ठीक है। बस तो आपको ये वापस मिल जाएगा। यू विल गेट व्हाट यू वांट, बट इफ यू स्टिल हैव अ थॉट देन इट विल टेक टाइम। तो इसलिए आप अपना मूड बनाएं। मूड बनाओगे, बिल्कुल स्टेबल रहो। स्टेबल रहोगे, सबको लग रहा होगा कि दीप्ति का सबसे ज्यादा मैसेज आता है, दीप्ति हमारी क्लास में सबसे ज्यादा टॉकेटिव है। नहीं, दीप्ति तो बहुत चुप रहने वाली लड़की है, बहुत स्टेबल रहने वाली। मैं तो अभी 2-3 दिन हफ्ते पहले ही इनसे शायद बात हुई है, एंड शी इज ज्वाइनिंग दी योगा डेली। नॉर्मली मैंने देखा है लोग ज्वाइन करते हैं, 1-2 दिन में क्लास छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, बाद में करेंगे। सो एनी हाउ, प्लीज आप सब लोग ठीक रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हेलो एवरीवन, सो प्लीज टेक केयर। बाय एवरीवन। जी भाई।